आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिवपुत्र जालंधर की कथा। जी हाँ, शिवपुत्र जालंधर की कथा देखने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आखिर जालंधर कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ, जालंधर को शिवपुत्र क्यों कहा जाता है, आइए आपको दिखाते हैं शिवपुत्र जालंधर की कथा। एक बार की बात है, इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की। जब महादेव को इंद्र के आने का पता चला तो उन्होंने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक जोगी का रूप धारण कर लिया और रास्ते में बैठ गए। इंद्र ने जोगी रूप में शिवजी से पूछा कि तुम कौन हो। शिवजी बिना उत्तर दिए शांति से बैठे रहे। इंद्र ने अपना प्रश्न दोहराया, तब भी जोगी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देख इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने अपने वज्र से जोगी पर आक्रमण करने का प्रयास किया। शिवजी क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। अब तक गुरु बृहस्पति समझ गए थे कि जोगी के रूप में ये स्वयं महादेव है। उन्होंने शिवजी से विनती की कि वो इंद्र को क्षमा कर दें। गुरु बृहस्पति की विनती को स्वीकार कर शिवजी ने अपने नेत्र समुद्र की तरफ कर दिए और इस प्रकार शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया और कैलाश की तरफ वापस चले गए। महादेव ने अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाला। वो एक ऐसा स्थान था जहाँ समुद्र और गंगा का मिलाप होता था। वर्तमान में इसे गंगा सागर कहा जाता है। शिवजी की क्रोधाग्नि से समुद्र में एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक जोर से रोने लगा। रोने की ध्वनि से पूरा संसार बहरा होने लगा। सभी देवता परेशान हो गए। ब्रह्मा जी भी उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए समुद्र तक गए और बालक को गोदी में उठाया। तब बालक ने ब्रह्मा जी का गला बहुत जोर से पकड़ लिया, जिस कारण ब्रह्मा की आंखों में आंसू आ गए और ब्रह्मा ने बालक का नाम जालंधर रखा। शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का अभिषेक किया गया। समुद्र ने उसका पालन पोषण किया। एक बार जालंधर ने बैकुंठ पर आक्रमण किया। वो लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहता था। लक्ष्मी जी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम दोनों भाई बहन हैं। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जालंधर कैलाश पहुंचा और पार्वती जी को अपने अधीन करने लगा। ये देखकर पार्वती क्रोधित हो गई और शिव और जालंधर के बीच युद्ध आरंभ हुआ। लेकिन जालंधर की शक्ति के कारण महादेव हर प्रकार से विफल हो गए। तब विष्णु जालंधर के रूप में वृंदा के समक्ष पहुँचे। वृंदा, जो कि जालंधर की पत्नी थी, उसके पतिव्रता होने के कारण कोई भी जालंधर का नुकसान नहीं कर पाता था। विष्णु जालंधर के रूप में वृंदा के पास जाकर रहने लगे, जिससे उसका सतीत्व टूट गया और वृंदा ने आत्मदाह कर दिया। उसके शरीर के भस्म होने से तुलसी का पौधा उगा और उसी तुलसी को भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवजी ने जालंधर का वध किया और इस तरह से शिव के पुत्र का वध शिव ने स्वयं कर दिया। ये है शिवपुत्र जालंधर की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।